बच्चों, ये कहानियाँ केवल मनोरंजन के लिए हैं। अब कहानी मैं आपको बताता हूँ मोटू पतलू की कहानी। ये केवल इसको मनोरंजन की हंसी मजाक की दृष्टि से देखें। इसकी मज़ेदार कहानियाँ हैं। मोटू पतलू जो है फुरफुरी नगर में रहने वाले दो सबसे अच्छे दोस्त थे। मोटू को समोसे बहुत पसंद थे और पतलू को बुद्धिमान और चतुर था। उसकी शरारतें रोमांचक कहानियाँ बच्चों और बड़ों को दोनों को हंसाती हैं। मोटू और जादुई समोसा। एक दिन मोटू को एक जादुई समोसा मिलता है। जो भी इसे खाता है उसकी सुपर पावर जग जाती है। मोटू समोसा खाते बहुत ताकतवर हो जाता है और अपराधियों को पकड़ने में पुलिस की मदद करता है। लेकिन जब वो बहुत ज़्यादा समोसे खा लेता है तो उसकी ताकत खत्म हो जाती है। अब उसे अपनी गलती और अपनी असली ताकत यानी दोस्ती और समझदारी से समस्या हल करनी होती है। इससे जो है क्या शिक्षा मिलती, कोई भी शक्ति संतुलन में अच्छी चीज होती है। लालच नुकसान पहुंचा सकता है। पतलू बना वैज्ञानिक। पतलू ने एक नया आविष्कार किया, एक ऐसा हेलमेट जो दुनिया को बहुत तेज सोचने की शक्ति देता था। मोटू ने हेलमेट पहन लिया, लेकिन अचानक उसका दिमाग बहुत तेज हो गया। वह सबकी बातें पहले ही समझने लगा और गाड़ियों से भी तेज दौड़ने लगा। लेकिन जब हेलमेट ज़्यादा देर तक पहना तो उसके कान से धुआं निकलने लगा। डॉक्टर झटका ने उसे बचाया और कहा, असली तेजी दिमाग से नहीं समझदारी से आती है। तो इस प्रकार बच्चों, हर चीज़ को सही उपयोग करना जरूरी है, वरना नुकसान हो सकता है। जब मोटू पतलू बने जासूस। फुरफुरी नगर में गुप्त खजाने की खबर फैलती है। मोटू पतलू को भी खजाने का नक्शा मिल जाता है। वे जासूस बनकर उसे ढूंढने निकलते हैं, लेकिन जान और उसके गुंडे उसके पीछा करने लगे रहते हैं। मोटू अपनी ताकत और पतलू अपनी चतुराई से खजाने तक पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां जाकर पता चलता है खजाना असल में फुरफुरी नगर की सबसे पुरानी अनमोल किताबें हैं। वे इन किताबों को रंगाले में दान दे देते हैं। तो इसलिए बच्चों, धन से ज़्यादा ज्ञान और विरासत की कीमत होती है। इसी के साथ बच्चों, ये कहानी कल्पना की है। कल्पना कहानियाँ केवल मनोरंजन के लिए है। इन कहानियों को सीरियस ना लें, है ना बच्चों। कुछ कहानियाँ ऐसी भी होती हैं, उसके आगे भी कुछ कहानियाँ आपको केवल कल्पनाओं पर आधारित और हंसी मजाक की कहानियाँ होंगी जो आपको अच्छी लगेंगी, है ना बच्चों। इसके अलावा जो है हम आपको एक जो है कहानी जो है और सुनाते हैं, जो चाचा चौधरी और मज़ेदार और रोमांचक कहानियाँ। चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता था। वह अपनी चतुराई होशियारी से हर मुसीबत का हल निकाल लेते थे। उनका साथ देते थे सबू, तो जो दूसरे ग्रह से आया एक ताकतवर दोस्त है, और उसकी पत्नी बिनी, जो हमेशा मज़ेदार अंदाज में नजर आती है। चाचा चौधरी और जादुई हीरा। एक दिन फालतू नगर में एक जादुई हीरे की अफवाह फैलती है, जिसे छूते ही इंसान गायब हो सकता है। जग्गू डाकू इस हीरे को चुराने की योजना बनाता है, लेकिन चाचा चौधरी ने अपनी बुद्धि से हीरे की असली ताकत का राज समझ जाते हैं। असल में यह हीरा सिर्फ धोखा देने के लिए नकली रोशनी छोड़ता था, ताकि लोग डर जाएं। चाचा चौधरी और सब्बू मिलकर जग्गू को पकड़ लेते हैं। तो बच्चों, धोखे और भ्रम से बचने के लिए अपनी समझदारी का इस्तेमाल करें। चाचा चौधरी और राका की वापसी। राका, जो अमर होकर हर बार लौटता आता था, एक बार फिर फालतू नगर में दहशत फैलाने आया। लेकिन इस बार चाचा चौधरी ने साइंटिस्ट डॉक्टर टंकेश्वर से एक नई तकनीक बनवाई। एक जो
पांडी जेल, जहाँ कोई भी भाग नहीं सकता था। जब राका उत्पात मचाने वाला आता तो उसे शंभू अपनी ताकत से फेंक कर सीधे ब्रह्मांडी जेल में बंद कर देता। तो चतुराई और विज्ञान की शक्ति से बड़ी समस्याएं हल हो सकती हैं। और तीसरी कहानी, चाचा चौधरी और शहर का नया ठग। एक ठग चतुरलाल फालतू नगर में आता है, लोगों से डबल पैसा देने के बहाने लूटने लगता है। चाचा चौधरी उसकी चाल समझ जाते हैं और एक योजना बनाते हैं। वे खुद ग्राहक बनकर चतुरलाल के पास जाते हैं और एक नकली नोट देते हैं, जो असल में गुप्तचरों की पहचान के लिए चिन्ह था। जैसे ही चतुरलाल ने वह नोट लिया, तो पुलिस ने उसे सीधे रंगे हाथों पकड़ लिया। इसलिए जल्दी अमीर बनने की लालच में ना फंसे, ठगों से सावधान रहें। बच्चों, इसी के साथ मैं अब कहानियाँ ख़त्म करता हूँ। अब बेटा आराम करो, खाना खा लिया आप लोगों ने? खाना खा लीजिए और बेटा थोड़ा सा आराम करके फिर आप जो है फिर अपना पढ़ाई में लग जाइए और अपने मम्मी पापा की बातों का ध्यान रखें और जो बोलते हैं मम्मी पापा समझाते हैं उसके विषय में ध्यान रखें और टीवी कम से कम देखें। बच्चों, टीवी ज़्यादा देखने से दिमाग जो है आँखें खराब होती हैं, कमज़ोर होती हैं। बच्चों ये ध्यान रखना है। आपको तो बहुत लंबे समय रहना है, बहुत आगे बढ़ना है। इसी के साथ बच्चों कहानियाँ ख़त्म करता हूँ। नमस्ते बच्चों। और जो है आपके मम्मी पापा और दादा दादी चाचा चाची सबको नमस्ते, आपको भी नमस्ते और जय श्री राम, नमस्कार, राधे।